it's actually just 10-minute video, so you don't have to give that much time. चलो, without wasting any time, let's jump into the video. So first, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम just basic सीखेंगे और relax करेंगे. Okay? कुछ भी नया सीखने से पहले उसका बेसिक, उसका बैकग्राउंड तो हमें पता ही होना चाहिए. चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. तो सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं. सो मे बी कुछ लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वापस रिकॉल हो जाएंगी और क्या है. ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ये आपको फाइल शो हो रहा है, फाइल, होम, और ये एज इट इज़ मेरे पास एक्चुअली पीसी में इंस्टॉल्ड है WPS ऑफिस, तो ये इसलिए उसका PDF डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है. इंसर्ट का ऑप्शन है, पेज लेआउट का ऑप्शन है, एज इट इज़ फॉर्मूला का ऑप्शन है अपने पास. ठीक है, डेटा का ऑप्शन है, रिव्यू का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है. तो इन सारे ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं, टैब्स. ऑल दीज आर टैब्स एज पर देयर नेम्स. जब हम इनको क्लिक करेंगे तो इनके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा. ठीक है, सो गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको डायरेक्ट एक्सेल पे लेके जाती हूँ. ठीक है, ये जो मैंने आपको क्लिपबोर्ड से बताया वो एक्चुअली मेरे एक्सेल का ही स्क्रीनशॉट है, सो आपको कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे चलता है. देखो हमने फाइल टैब पे क्लिक किया तो ये फाइल टैब के अंदर के ऑप्शंस हमारे पास ओपन हो गए. ठीक है, फिर हमने होम टैब पे क्लिक किया तो ये हमें होम टैब के ऑप्शंस पे ले आया. WPS पे क्लिक किया उसके ऑप्शंस पे, इंसर्ट पे क्लिक किया तो उसके ऑप्शंस पे. दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, टैब्स. इन टैब्स को क्लिक करेंगे तो हमें अंदर डेटा मिलेगा. ठीक है, सो टैब्स हमने सीख लिए. अब आगे चलता है. अब कोई भी काम हमने किया तो हमें सेव करना तो आना चाहिए. हर टाइम सेव करने का ऑप्शन भी हमारे पास नहीं रहता है, कई बार हम लोग काम में बिजी होते हैं, तो डेटा तो जा सकता है ना. सो आपको क्या करना है, अपने एक्सेल में ऑटो सेव का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आपको उसको ऑन करके रखना है. कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, यहाँ से फाइल ऑप्शन सिलेक्ट किया. फाइल ऑप्शन को आप क्या करोगे, इधर से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शंस का ऑप्शन. वहाँ क्लिक करोगे, देखो ये सेव का ऑप्शन है. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लिक किया, मैं आपको हटा के बताती हूँ. ये जो मैंने यहाँ से अनटिक किया, ये क्या, सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी. यहाँ पे ये मिनट्स का ऑप्शन दे रहा है. ठीक है, कितने मिनट्स में, तो मैंने इसको 1 मिनट पे किया होगा. इफ़ मैंने एक्सेल पे कोई वर्कशीट बनाई है, कोई काम किया, मैंने उसको सेव नहीं किया, तो हर 1 मिनट में ये ऑलरेडी खुद से ऑटो सेव उसका बैकअप ले लेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी. ठीक है, तो आपको यहाँ से टिक करना है, सी कीप द लास्ट ऑटो रिकॉर्ड वर्जन इफ़ आई क्लोज विदाउट सेविंग. अगर मैंने बिना सेव किए क्लोज किया तो आप मेरे लिए ऑटो रिकॉर्ड का वर्जन सेट कर देना. ठीक है, सो यहाँ से हम ओके करके इसको अप्लाई कर लेंगे. सो हमने फर्स्ट कमांड सीखी क्या, ऑटो सेव, कैसे आप अपने काम को ऑटो सेव करोगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या, इसके नाम के जैसा है, एकदम क्विकली आप इसमें क्या कर सकते हो, चीज़ों को, ठीक है, अपने पास अरेंज पा सकते हो. ठीक है, देखो सब ऑर्गेनाइज करके आपके पास रखा हुआ है. आपको कुछ न्यू ओपन कर, न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, ईमेल, क्विक प्रिंट चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट चाहिए. ठीक है, स्पेलिंग, अनड्यू, रीडू, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, ये सारे ऑप्शंस आपके पास क्या. अब हमें इसके लिए ना एक्सेल में जाके एक एक ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा. आपको ये देखो, ये आपके पास रिबन के अबव, ठीक है, आपको ये सारे ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, ऊपर ही अवेलेबल है. क्या मैं इसको ऐड कर सकती हूँ, हाँ जी, मैं और भी ऐड कर सकती हूँ. क्या मैं इसको हटा सकती हूँ, हाँ जी, बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं. जो पहले ऐड करना देखो, देखो यहाँ पे मोर कमेंट्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे. अब आपके पास ये n नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आपको जो भी ऑप्शन वहाँ पे चाहिए आप उसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो. ठीक है, जैसे मुझे क्या चाहिए, चलो देख लेते हैं, इसमें से सम का ऑप्शन रख लेते हैं. ठीक है, ये हमारे काम आने वाला है, तो सम का ऑप्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो देखो ये हमारे पास इधर लिस्ट में क्या हो गया, ऐड हो गया. इसको हम ओके करेंगे तो ये देखो ये सम का ऑप्शन आपके पास ऐड हो गया. ठीक है, अब एज इट इज़, अगर मुझे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है ये शेप्स का ऑप्शन मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है. ठीक है, तो क्या मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, बिल्कुल. ये देखो, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो वो क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया. अब अपनी मर्जी की चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है, अब क्या इसको आपको ऊपर रखना ही ज़रूरी है, फिक्स है, नहीं नहीं, ये देखो शो बिलो दी रिबन का ऑप्शन है अपने पास, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे. अब आपने चेक किया, यहाँ से गायब होके ये नीचे आ चुका है. अब इसने बोला बिलो द रिबन, रिबन क्या होता है हम अभी एक सेकंड में सीखेंगे. ठीक है, तो आपने ये ऑप्शन देख लिया. अभी तक आपने दो कमांड सीखी, ऑटो सेव कैसे करते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है. ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर. ठीक है जी, तो नेक्स्ट ऑप्शन अभी हम सीखते हैं
तो सबसे पहले चलते हैं किस चीज़ के ऊपर, ठीक है? रिबन के ऊपर, ठीक है? किसके ऊपर चलते हैं अब हम? रिबन ही सीखते हैं सबसे पहले। ये जो आपको ऑप्शन मिले हुए हैं ना, ठीक है? ये हमारे पास इस डेटा को हम क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। टैब्स के अंडर जो हमारे पास ऑप्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? रिबन बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे देखो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ये देखो, ये फाइल टैब है। फाइल टैब के नीचे आपको ये एक बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है? ये बॉक्स क्या है हमारा? ये बॉक्स है हमारा रिबन। एज इट इज ये देखो, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, और ये क्या कर रही है? बॉक्स क्रिएट कर रही है। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? रिबन। इधर से एक लाइन जा रही है, इधर से जा रही है, ये भी क्या है हमारे पास? तो ये सारा हमारे पास क्या है? बेसिकली रिबन है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिबन। दैट्स वाई जब हम क्विक एक्सेस टूल बार सीख रहे थे ना, तो वो ऑप्शन दे रहा था कि आपको इस रिबन के ऊपर रखना है, इस रिबन के नीचे रखना है, ठीक है, डेटा को। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से इसको फटाफट से सब कुछ ओ इरेज कर देता है। गिव मी अ सेकेंड, ठीक है? सब कुछ थोड़ा सा साफ सुथरा सा करता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? मेरे साथ क्विकली रिकैप करो इसको, ठीक है? अभी तक हमने सीखा ऑटो सेव का ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार, हमने सीखा रिबन। अब रिबन के बाद चलते हैं हम लोग किसके ऊपर? ठीक है, रिबन के बाद चलते हैं हम लोग ग्रुप्स के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे? ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है? अब ग्रुप्स क्या होता है ये देखो, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो? ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, इधर क्या है? फॉन्ट का ऑप्शन, इधर क्या है? अलाइनमेंट का ऑप्शन। एज इट इज इधर नंबर का ऑप्शन है, स्टाइल्स का ऑप्शन है, ठीक है, सेल्स का ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रुप्स। और इन ग्रुप्स के ऊपर जो डेटा दिया हुआ है ना, जैसे इधर पेस्ट का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है, कॉपी है और फॉर्मेट प्रिंटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीचर्स। ये इस ग्रुप के अंदर की क्या है? फीचर। एज इट इज फॉन्ट ग्रुप के अंदर फीचर्स कौन सी है? ये लैंग्वेज की फीचर है, फ़ॉन्ट की फ़ीचर है, ठीक है? हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। एज इट इज़ बोल्ड की फ़ीचर है, इटैलिक की है, अंडरलाइन की है और कलर की है, ठीक है? कलर बैकग्राउंड में कलर आपके जो भी आप वो लिखोगे डेटा उसके अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखने वाले। तो हमने क्या देखा अभी तक? ग्रुप्स देखे और उन ग्रुप्स के अंदर की फीचर्स चेक की है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, ठीक है जी? एक सेकेंड दो, अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेल लेना पड़ेगा। तो अब देखो हम एक्सेल में क्या कर पा रहे हैं? स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ठीक है? ये क्या है हमारा? लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल है, ठीक है? शीट को स्क्रॉल कर पा रहे हैं। एज इट इज इधर से शीट स्क्रॉल हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये हमारे पास अप टू डाउन टू अप टू डाउन, ठीक है, स्क्रॉल है। हम क्या कर सकते हैं? शीट को, ठीक है, राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल कर सकते हैं और अप टू डाउन स्क्रॉल कर सकता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? ये जो बॉक्स है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ, ये बॉक्स क्या हमारे? सेल्स है। सेल किससे बनता है? रो और कॉलम से। ये क्या है हमारे पास? सेल। सेल किससे बनता है? रो और कॉलम से बनता है। तो रो और कॉलम क्या होती है ये हमें सीखना पड़ेगा, है ना? तो रो और कॉलम देखते हैं। तो अब आप देख रहे हो मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर रही हूँ तो दो चीजें हाईलाइट हो रही है, इधर से नंबर 3, इधर से नंबर एच, ठीक है? एज इट इज इधर चलता है। इधर से नंबर 2, इधर से अल्फाबेट डी। किसी और जगह क्लिक करके देख लेते हैं। इधर से नंबर 12 और इधर से अल्फाबेट सी। तो ये जो सी है ये हमारे पास क्या है? कॉलम है। और इधर से ये जो 12 है ये हमारे पास क्या है? रो है। तो यहाँ पे डी हमारे पास क्या है? कॉलम है। इधर से 13 क्या है? रो है। तो अब एक कॉलम और रो से मिलके क्या बनता है हमारे पास? कॉलम और रो से मिलके एक सेल बनता है। अब इस सेल में कुछ लिख के देखते हैं, ठीक है? जैसे मैंने डाला 245, तो अब आपने नोटिस किया ये 245 मेरे पास ये फॉर्मूला बार के आगे भी आ चुका है। अब मुझे कुछ भी एडिट करना है, मुझे डायरेक्टली सेल में करने की नीड नहीं है। आप फॉर्मूला बार के आगे 0 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्या कर देगा? चेंज कर देगा, ठीक है? कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज नोटिस की आपने, यहाँ पे जैसे ही आपने इस सेल में कुछ डाला तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है H5। ये क्या है? नेम बॉक्स। मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या शो कर रहा है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब क्या है? ये मुझे बता रहा है कि हमारी H कॉलम है और 5 रो पे ये सेल बन रहा है। ये सेल कहाँ पे बन रहा है? ठीक है, H कॉलम पे और 5 रो पे। कहीं और क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ क्या आ गया? D5, ठीक है? तो D कॉलम पे और 5 रो पे जाके हमारा क्या बन रहा है? ये सेल बन रहा है। तो होप्स आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे कल, तो तब के लिए सबको जय श्री श्याम, सत श्री अकाल।